वेलकम बैक टू इंडो यूरोपियन एंड टू येट अनदर वीडियो। आज मैं हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियोस के कमेंट्स स्क्रॉल कर रही थी एंड मुझे दिखा एक कमेंट। द कमेंट सेज, मैम लिथुआनियन यूनिवर्सिटी के हेल्थ साइंस पर एक पूरा वीडियो बनाइए। बीएससी नर्सिंग के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए? एंट्रेंस एग्जाम क्या सब बच्चों को देना होता है? Please reply. So hi Varsha, this is the reply and this is the video for you in which I will be telling you everything about LSMU, यानी कि Lithuanian University of Health Sciences. Lithuanian University of Health Sciences लिथुआनिया का बिगेस्ट बायोमेडिकल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ के दो फ्रंट्स हैं, वेटरनरी एकेडमी एंड बायोमेडिकल एकेडमी। तो यहाँ पे हमारे बच्चे बहुत सारे कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम सबके लिए मस्ट नहीं है, बट बिफोर गेटिंग इनटू ऑल दोज थिंग्स थोड़ा सा आइए समझते हैं LSMU के बारे में। सो LSMU, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ, हमारा लिथुआनियन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, जहाँ के सितंबर 2025 इनटेक्स अभी बंद हो चुके हैं। लेकिन since you're watching this video right now, you are in a good space to apply for January 2026 intakes. यहाँ का एप्लीकेशन फी बहुत नॉमिनल है, अबाउट 150 यूरोज रहता है, जो कि इंडियन करेंसी में हो जाएगा लगभग 15,000 रुपये। सो इट इज़ अ वेरी नॉमिनल एप्लीकेशन फी फॉर अ यूरोपियन एल्मा मैटर एंड फॉर अ यूरोपियन यूनिवर्सिटी। नाउ कमिंग टू LSMU, कि लिथुआनिया में, LSMU भी बाद में आते हैं कि लिथुआनिया में क्यों पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे IELTS वेवर है, विच मीन्स MOI के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। इफ़ यू स्पीक इंग्लिश तो IELTS की कोई नीड नहीं है। दूसरी चीज़ आती है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज इंग्लिश टॉट हैं, विच मीन्स आपको कोई भी यूरोपियन लैंग्वेज सीखने की नीड यहाँ पर नहीं होती है। थर्ड थिंग इज, लिथुआनिया के अंदर यूरोपियन वीज़ा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजीली मिल जाता है। फोर्थ, Why should you apply to Lithuania specifically from Indo-European? ये इसका भी आंसर करता है। So, as I told you, LSMU stands for Lithuania University of Health Sciences. ये विल्नियस में प्रेजेंट है, जो कि लिथुआनिया की वन ऑफ द टॉप सिटीज है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद कि LSMU में क्यों पढ़ना चाहिए, LSMU के क्या बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे क्या आपके एंट्रेंसेस रिक्वायर्ड हैं, क्या टेस्ट्स रिक्वायर्ड हैं, बेटर होगा कि हम लोग लिथुआनिया के बारे में थोड़ा जानते हैं। सो लिथुआनिया इज अ बाल्टिक नेशन इन द यूरोप के अंदर यहाँ पे बहुत ही अच्छे इंडियन अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमें एक एजुकेशन मिलती है। एंड सिंस इट इज़ अ यूरोपियन कंट्री, तो यहाँ पर आपके इनोवेशन टेक्नोलॉजी पर तो दूसरा सवाल आता ही नहीं है। इट इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अकोमोडेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिया से ही अपने अकोमोडेशन का सब प्रिपेयर करके जाना हो। इवन व्हेन यू विल गो देयर, यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ अकोमोडेशन ऑप्शंस एंड दैट टू वेरी इजीली। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिथुआनिया ऑल्सो ऑफर्स वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ that is enough about Lithuania. Let's now come to LSMU. So as I told you before, LSMU हमारा विल्नियस के अंदर है, and Vilnius is one of the best cities in Lithuania. It is one of the most developed cities in Lithuania, which means कि आपका post study work के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी opportunities हैं, and part time work opportunities भी बहुत सारी हैं। LSMU जो है, ये हमारा बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड बायोमेडिकल साइंसेज इन होल ऑफ लिथुआनिया। इनके दो पैरेलल्स हैं, फर्स्ट इज बायोमेडिकल एकेडमी एंड सेकंड इज वेटरनरी एकेडमी। यानी कि इंडिया से जाने वाला बच्चा यहाँ पे इन दोनों ही फ्रंट्स के अंदर वेरियस कोर्सेज कर सकता है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि यहाँ पे कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है, क्या सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, एंड क्या सबको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है? द आंसर इज नो। वर्षा, सिंस यू आर इंटरेस्टेड इन BSc नर्सिंग, तो BSc नर्सिंग में मैं आपको बता देती हूँ कि BSc नर्सिंग में आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। आपका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि आपने 12th में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ा हो फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड एंड यू हैव गॉट एटलीस्ट 60% ऑफ योर मार्क्स। सो दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर BSc नर्सिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज यू गाइज कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमारे पास BSc डेंटल हाइजीन, BSc हेल्थ साइकोलॉजी, BSc मेडिकल एंड वेटरनरी जेनेटिक्स, BSc in nursing, BSc occupational therapy, BSc odontology, BSc pharmacy, BSc physiotherapy, MSc pharmacy, MSc veterinary medicine, MSc animal and human interaction,
MSc एनिमल साइंस, MSc अप्लाइड पब्लिक हेल्थ, MSc क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन सब कोर्सेज का एक बेसिक रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले होते हैं MOI, as I told you before as well. Second is 2 letter of recommendations, which means 2 LORs. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास 12th में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए, जहाँ पे 60% मार्क्स आर मिनिमम, दैट यू शुड हैव हैड दोज मेनी मार्क्स इन एटलीस्ट दीज 2 सब्जेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको 75% मार्क्स आर रिक्वायर्ड। सो that depends from course to course. And lastly but not the least, you also require a strong CV to apply to any of the courses in this university. So that was all about LSMU, Lithuanian University of Health Sciences. तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, जनवरी 2026 के अपटेक्स अभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। सो प्लीज गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, या फिर आप हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे। गेट इन टच विद आवर टीम एंड मेक श्योर कि आप अपना यूरोप का सपना इंडो यूरोपियन के थ्रू जनवरी में जरूर पूरा करें। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.